हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। सो आपने प्रॉपर एनालिसिस लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा। जैसे कि आपको मालूम है, हम 2025 के 10 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और प्रॉपर एनालिसिस आपके पास है। आई नो कि आप बहुत समय से प्रेपरेशन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पीएचडी क्वालिफाइड है और या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का नेट क्वालिफाइड है, लेकिन आप दोनों ही कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स जेआरएफ की प्रेपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम रिसर्च की फील्ड में जाने वाले हैं, सो मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम किया है, कट शॉर्ट करके इसका पेपर का पूरा एनालिसिस बना लिया है। अब आपको ये वीडियो कहाँ तक देना है, कैसे देखना है, कितना देखना है, ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आप अपनी जर्नी कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को आज ही कट शॉर्ट करेंगे सो आप देखिए, नेट क्वालिफाई होने के बाद भी, जेआरएफ होने के बाद भी जो काम मैंने आपके लिए अभी करा है वो आपको काम अपने लिए बाद में भी करना पड़ेगा। सो अच्छा रहेगा कि आप सब वीडियो अपने लिए ही देखें, रेस्ट ऑफ दी बातें हम करते हैं। अब जैसे आप सबको मालूम है, स्टडी तो मैं आपको काफ़ी समय से करवा रहा हूँ। ये एक छोटा सा ग्लिम्स है कि 2019 का एक कॉपी है जो मैंने आपको नोट्स के थ्रू करवाया है। सो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ वर्ड्स को मैं आपके लिए अंडरलाइन करूँगा। यहाँ पर जैसे कुछ वर्ड्स हैं इसमें, जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस है। जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको 81 से लेके 150 तक मिलेंगे। जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वर्ड्स है, ये सारा का सारा आपको मैंने नोट करवाया भी हुआ है, अदरवाइज आपको मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। लेवल्स ऑफ टीचिंग यू नो। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अब ये देखो वर्ड, कंस्ट्रक्टिविज्म इज देयर, कनेक्टिविज्म इज देयर, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म। जितने भी ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग है आप देखेंगे, जो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। देन वी हैव करिकुलम, जो प्लान्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, मेन वर्ड्स। मैंने आपके साथ कुछ की कॉन्सेप्ट की और की वर्ड्स की बात करी थी, जैसे लर्नर सेंटर्ड एंड ऑल। ये सभी वर्ड्स आपको आपके एग्ज़ाम में अभी देखने को मिलेंगे जो हम अभी आगे जा रहे हैं। देन देर इज़ हमारे पास एक्टिव वर्सेस पैसिव है, ये इंटरेक्टिव का सवाल आया हुआ है। नॉलेज वर्सेस इन्फॉर्मेशन का, कहने का मीनिंग क्या है कि जो एग्ज़ाम 2025 में हुआ है 3A को, उसको हमने पहले भी आपको करवाया है। ये तो आपको साथ साथ में मालूम है। और ये देखिए, स्कैफोल्डिंग वर्ड भी अभी भी आया हुआ है। हमने लिखा तो कब के समय का है, अब रूब्रिक्स भी आया हुआ है, स्कैफोल्डिंग भी आया। डिपेंड करेगा कि आप उन नोट्स को कितना डिग कर पा रहे हैं, कितना और अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल भी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एग्ज़ाम मीन जो हम अभी करेंगे, रोड मेमोराइजेशन वर्ड कॉमन है, डीप अंडरस्टैंडिंग वर्ड कॉमन है, इंडोक्ट्रिनेशन इज ऑल्सो देयर, एंड्रागॉगी है, ह्यूटागॉगी है, देन वी हैव प्रॉब्लम सेंटर्ड इज़ देयर, पैडागॉजी इज़ देयर। यहाँ पर हमारे पास ये वर्डिंग्स आएंगी, किसने क्या कहा है, इस तरीके से। टीचिंग्स कौन कौन सी हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो बिल्कुल है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, एक हमारे पास रॉबर्ट गैगने मॉडल आएगा, ये लीजिए जी। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड रिसर्च एप्टीट्यूड के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ से भी बने हुए हैं। आप स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। वैसे मैं स्लोली ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको, कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो आपसे। डिडक्टिव इंडक्टिव से, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी। सो दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचर। पहले हमने पढ़ा है इसको। हाँ जी, आ जाइए। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चंस में। ईएल थॉरनडाइक का नेम इस पूरे पेपर में मिल जाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी आपको मिलेगा, इफेक्ट भी आपको मिलेगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नेट। आज नहीं लिखा है, 6 साल पहले का लिखा हुआ है। आइडलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, ह्यूमनिज्म, ये वर्ड्स भी हैं। मार्किज्म, बहुत सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये वाली चीज़ें हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना सीख पाए हैं। ये आप और भी देख पा रहे हैं, जब स्पेस एम्प्टी था तो इसको 2020 में मैंने दोबारा फिर लिख लिया। सोशल इंटरेक्शन के बाद हमारे पास स्वयं प्रभा वाले क्वेश्चंस थे। ये लीजिए जी, ब्लूम्स के बारे में लिखा हुआ है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, आपके सामने इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है और इसका शॉर्टकट भी आपको दिया हुआ जो हमने पढ़ाया है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ आ जाएगा रॉबर्ट गैगनेज मॉडल ऑफ लर्निंग। आप डेट यहाँ पर देख पा रहे हैं 2019 है, और उसी के साथ फिर आप आगे भी देखेंगे। और इसी के लेवल्स को इन्होंने पूछा है, रॉबर्ट गैगने के क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पर पूछा गया है, अलग अलग मॉडल्स में भी है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, 130 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा देख भी लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा।
कि कहाँ पर हम जा रहे हैं। सो हियर इट इज़, फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स और गिवन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गैगने, अरेंज दैम इन सीक्वेंस, provide reinforcement, stimulate goal, inform the learner, provide guidance और gain attention। चेक करते हैं कॉपी में लिखा है जी gain attention, informing learners of the objective, क्या ये सेम लाइन ही लिखी हुई है वहाँ पर? expectancy, stimulating recall of the prior learning। अब इस 5 मिनट के वीडियो में से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस लेवल का प्रेपरेशन आप सबके लिए हम रेडी कर रहे हैं, और डिपेंड करेगा कि आप कितना फेथ करेंगे। फेथ से ही, जो फेथ आप कर रहे हैं वहीं से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। अगर फेथ ही नहीं डेवलप हो पाया, सो वी कांट से एनीथिंग कि आपको आगे और क्या करना चाहिए। सो ये सारे वर्ड्स थे। क्लासिक कंडीशनिंग इज़ देयर, बी एफ स्किनर का नाम भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अलग अलग अप्रोचेज़ में भी इनका नेम पूछा गया है, और इसके बारे में हमारे पास राइस का है, थॉरनडाइक का है, एल्फ्रेड बायनेट का नेम है, बहुत सारे लोगों का नेम हमसे पूछा गया है। जैसे कि 100 नंबर क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। 100 नंबर क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी नाम लिया 113 पे है। सो 100 पे चलते हैं फ़िलहाल। ये लीजिए, मैस्लो, एरिक्सन, शेल्डन और फ्रूड। तो ये बिल्कुल हमने प्रॉपरली किया हुआ है नोट्स में, और आपको बताया भी है ओपरेंट कंडीशनिंग इज़ देयर, सोशल कॉग्निटिव इज़ देयर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वी हैव, लर्निंग स्टाइल्स वी हैव। ये तो मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल हमने बेसिक पॉइंट्स को कवर करना है, जो बेसिक पॉइंट्स हमारे पास हैं उन पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके नहीं दी, बिल्कुल रिसर्च करके दिया है। तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अगर इस कॉपी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, सो आप देखिए कि आपको कितने वैलिडेशन के साथ हमने पढ़ाया है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड देयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वर्ड भी जीन पैजेट का पूछा गया है। हाँ जी, मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। इवेल्युएशन, ये वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। इवेल्युएशन है, असेसमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, बहुत सारे क्वेश्चन। देन वी हैव हियर इट इज़ 110 है शायद, हाँ यही वाला है नीचे, प्लीज़ ये देख सकते हैं। समेटिव, फॉर्मेटिव, क्राइटेरियन, नॉर्म, रेफरेंस, ये वाला वर्ड भी मैंने आपको उसमें करवाया हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड के नोट्स में करवाया हुआ है। असेसमेंट, एवेल्युएशन इज़ देयर, पूरे स्टेप्स यहाँ पर हैं। कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव है, ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में आपसे। सो समेटिव इज़ देयर, मतलब बेसिक चीज़ों को तो हम समझेंगे कितना सीखा है, क्या सीखा है, और इसके पार्ट्स हैं हमारे पास। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन इज़ देयर, ये आ गया जो मैंने अभी बताया। क्या लिखा हुआ है, ये डेट थोड़ा सा देख सकते हैं, ऊपर वाले पेज पर भी आपके सामने है, 14/7/2019 के हिसाब से ही चल रहा है। अब यहाँ पर हमने पहले ही लिख रखा आपके लिए, क्राइटेरियन रेफरेंस, एंट्रेम, नॉर्म रेफरेंस। सो ये करा भी हुआ है हमने डायनेमिक, और ये उसी तरीके का सवाल हमसे पूछ रहा है, नॉर्म, क्राइटेरियन, फॉर्मेटिव, समेटिव। सो थोड़ा सा वर्डिंग ही चेंज हो सकता है कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, बट आपको अपने जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ट्यूटोरियल्स इज, डेमोस्ट्रेशन इज़ देयर, असाइनमेंट, केस स्टडी, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, करिकुलम डेवलपमेंट। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, और आप देख पा रहे हैं ये DIOE भी लिखा हुआ है, टाइलर टैबा मॉडल, 10 टाइप्स ऑफ करिकुलम। और करिकुलम के तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एजुकेशन के पेपर में पूछे गए हैं, और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं। करिकुलम के ही 15 क्वेश्चन हैं कम से कम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तो आने ही आने हैं, करंट अफेयर्स वाइज आने हैं, वो आप हमारी इनसाइट से देख सकते हैं, जो मैंने आपको इनसाइट्स बताया है। और ये वर्ड भी प्लेटो वाला, सॉक्रेट्स वर्ड भी आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सी अप्रोच में से ये है। हैगल वाला है, पेस्टोलॉजी है, हर्बल है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए नोट डाउन करी भी हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये वाले पॉइंट समझ आए होंगे और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, और नोट करने के साथ साथ ये भी आप अपने लिए क्लैरिफाई कर चुके हैं कि किस तरीके से जाना है। जैसे सोक्रेट्स मैंने अंडरलाइन किया, क्वेश्चन मेथड,
तो आप टॉप पे ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। अ टीचर यूजेज सोक्रेटिक मेथड टू स्टूडेंट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, लेसन ग्लोबल वार्मिंग, विच इज़ द बेस्ट मेथड? स्किनर, प्याजे, वेगोस्की और ब्रूनर। क्वेश्चन मेथड, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। सो आपको बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है जो आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है जी। ह्यूमनिज्म इज़ देयर, ये वर्ड्स एग्जिस्टेंशियलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, यल थॉर्नडाइक इज़ देयर, माइक्रो टीचिंग। ऐसे तो बहुत सारा है, टोटल 266 पेजेस का है मेरे पास कॉपी। सो कैटेगरी ये मूक्स वाला कोर्स पूछा गया है आपसे, स्वयं प्रभा वाला, डिजिटल एजुकेशन वाला पूछा गया है, NIOS का क्वेश्चन है, रेपोजिटरी का क्वेश्चन भी पूछा गया है। रेपोजिटरी के बारे में पूछा गया कि कौन कौन सी रेपोजिटरीज़ हैं, सर्च की जो रेपोजिटरीज़ हैं उनके बारे में भी अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। 121 नंबर है, साथ साथ लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने भी नोट किया है कि आपको कुछ रैंडम व्यू नहीं ना देना, जो चीज़ें हैं वैसे ही ऑनलाइन रेपोजिटरी। सो वहीं से हमें काफ़ी चीज़ों को नोट डाउन भी करना है। और ये कमिटीज़, एजुकेशन कमिटीज़ हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और कमीशंस हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दिया हुआ है, और राधा कृष्ण कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, बहुत सारे कमीशन हैं। डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस इस बार पूछा गया है, इससे 2025 वाले में नहीं पूछा गया। बैक मॉडल इज़ देयर, टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, ट्रेडिशनल मेथड इज़ देयर, पीयर असिस्टेंट लर्निंग, और ये हमारे पास कम्युनिकेशन का टॉपिक शुरू हो गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मॉडल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, ये हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे जब टॉपिक वाइज चल रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आपने पेपर दिया है तो ये SMCR मॉडल भी आया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही रिसर्च में रखी हुई हैं। और इसमें क्वेश्चन और भी आया था, एजुकेशन का पेपर है, टेलर मॉडल आया है, टेलरिज्म के बारे में यहाँ पूछा गया है। अब आप कहोगे सर ये टेलरिज्म कहाँ से आ गया? यहाँ एडलर जो ये थ्योरी है 1950 वाली क्लासिकल थ्योरी है, मैं पूरा हर एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। पहले मैं दिखा रहा हूँ कि सारी चीज़ें नोट यहाँ पर करी हुई हैं। ये देखिए जी, FW टेलर, ठीक है। 8-10 मिनट हमने ले लिए हैं, और 10-15 मिनट में और शुरू करते हैं। 81 तक हमने कवर कर लिया था, तो अब आप टॉपिक लिखेंगे, कौन कौन सा वीक है, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसको अपन देखेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारा डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? डिसेबिलिटी, सोशल स्किल्स है, इम्पल्सिव बिहेवियर है। इधर देख लीजिए, ADHD है, ऑटिज़म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है। इनकी बेसिक टर्म्स को आप क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे, बेसिक टर्म्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक होगा जी। 82 नंबर क्वेश्चन। देन वी हैव कम विद 83 मेमोरीज का। अगर आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2 का है, पेपर 2 ऑफ एजुकेशन। लेकिन पेपर 1 में भी एपिसोडिक मेमोरी है, सिमेंटिक मेमोरी है, इनके बारे में हमसे पूछा गया है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो ये भी क्वेश्चन वहाँ के लिए बना हुआ है। मैं आपको ये डिज़ाइन करके बता रहा हूँ कि आपके लिए पेपर 2 ऑफ एजुकेशन कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब क्लास में हमने करंट अफेयर्स की बात कितने बार करी है, या न्यूज़पेपर की बात करी है। इस पेपर में स्वामी विवेकानंद जी की फेमस स्पीच जो शिकागो थी, उसके बारे में पूछा गया कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। क्या हमने फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ी अभी? फ़िलॉसफ़ी वाला पेज देख कर आए हैं ना जी आप सभी? फ़िलॉसफ़ी वाला पेज देखा ना सभी ने? फ़िलॉसफ़ी वाला पेज देखा होगा, जहाँ पे हमने करा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, वहाँ पर इनका नेम भी लिखा हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया हो अच्छे से, कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर मिल जाए। ऐसे ही मेथड्स में हमने लिखा है, नेचुरलिज्म है, इलेक्ट्रिक है, प्रैग्मेटिक मेथड है, फोकस ऑन दी, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ देयर, ह्यूमनिज्म है, फ़िलॉसफ़ी है, की प्रोपोनेंट्स हैं, अब्राहम मैस्लो, नॉल्स, गेस्टाल्ट इज़ देयर, आइडियलिज्म इज़ देयर, ह्यूमनिज्म इज़ देयर, सोलिपिज्म इज़ देयर, ये वाला सोलिपिज्म है, कंस्ट्रक्शनिज्म है, असिमिलेशन है, और पेज पर भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। सो फ़िलॉसफ़ी वाले मेथड हमसे पूछे गए हैं कि किस तरीके से ये फ़िलॉसफ़ी चल रही है, और विवेकानंद जी किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे पास जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो कैसे फॉलो कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमने बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। सो प्लीज़ कोई भी पॉइंट हमने मिस नहीं करना है, कि अगर हम कहेंगे सर किसी भी पॉइंट को मिस कर गए या हमने ड्रॉप कर दिया, वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा।
आप अभी तो कह सकते हैं कि सर कम है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लीजिए ये वाला पेज है जहाँ पर ये लीजिए विवेकानंद, ठीक होगा जी। सुपीरियर नेचर, आइडियलिज्म, सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टैगोर, हर्बर्ट स्पेंसर इज देयर, माइंड इज सबॉर्डिनेट। इसकी पीडीएफ भी आपके पास है। सो क्लियर है। 84, 85 इज देयर। अब इसका नेप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है या फिर HEIs की बात करी गई है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है। ठीक हो गया जी। देन वी हैव, इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। सर्व साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान या रमसा भी है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी है, रूसा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्वेश्चन देखिए जी। अब यहाँ अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है, अगर आपको याद है इसी 2025 में पेपर 1 में पूछा गया कि नेप के अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड RTE का पार्ट है या नेप का पार्ट है। जैसे मैंने कोशिश करी है अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस को याद रखने की, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया कि आप भी इसको याद रख पाएँ। ठीक है जी। रिहेबिलिटेशन काउंसिल हो गया, पॉलिसीज़ हो गया, RT एक्ट है, करिकुलम फ्रेमवर्क का प्रिपेयर किया गया, अभी वाला 2023 वाला भी प्रिपेयर हो चुका, उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये लॉज हैं, बिल्कुल बेसिक है, इसमें नथिंग टू वरी। और इसमें हमारे पास क्लासरूम के बारे में पूछा गया है कि सर्विसेज हम किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे उसको ऑर्डर में लगाना है। जो 89 नंबर है मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। देखिए एल्बर्ट बेंडूरा आपने हमारे नोट्स में देखा है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी देखा है ना आपने सबने, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आप सबने अभी देखा है। कूलर्स मॉडल, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, मेंटालिटी ऑफ द एप्स बहुत बार हमने करा, जो चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ या सुल्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। स्किनर, नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स, एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। क्या ये वर्ड नहीं थे? बिल्कुल थे। डिपेंड करेगा कि आप कैसे उस प्रोसेस को मूव कर रहे हैं। सो हेयर इट इज, सैम्पलिंग फ्रेम की बात है, सैम्पलिंग प्रोसीजर की बात है, रिसर्च एप्टीट्यूड का बेसिक क्वेश्चन है। अगेन इंटीग्रेटेड एवेल्युएशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है। मीन्स जो वर्ड आपने स्टडी किए हैं या कुछ मिस हो गया उनको भी देखना है। NCFT है या NCT है, नेशनल करिकुलम टीचर्स एजुकेशन, उसके बाद क्या बना, या NS प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी हमने कवर किया हुआ है। डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ कहाँ से नोट्स को एक्सट्रैक्ट करा है। एंड देन बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के हिसाब से है। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो सोसाइटी में आज तक पैसेज को भी देखेंगे अभी। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, 94 नंबर इज़ देयर। और ये एक नया क्वेश्चन है जी, बिल्कुल नया है, ऐसा हम अपनी तरफ से कुछ कह दें, लेकिन ये मीडिया वाइज है, एनालिसिस वाइज है, दिस इज़ ब्रांड न्यू। अगर कोई कहे जी मैंने अपनी किताब में लिख रखा है, तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ थी आपको बता दी गई है। सो हेयर इट इज, ये तो ठीक है, BF स्किनर, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है जी। रेस्ट आप साथ साथ नोट कर पाएंगे। लो जी दोबारा से, एल्फ्रेड एडलर, फ्रूड, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव ABC अप्रोच। कौन सा पेपर है जी? एजुकेशन, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड मोटिवेशन वाले पॉइंट घूम रहे हैं। हाँ जी, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा है जी अभी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, अभी जो हम फिलॉसफी की बात कर रहे थे। इतना तो आप समझ के चलिए कि एजुकेशन का पेपर 2 है, हमने तो वो जो कॉपी आपको दिखाया वो हम पेपर 1 के बेसिक्स में करवाते हैं आपको। पोर्टफोलियो इज देयर, पोर्टफोलियो एक नया वर्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड का और नेट एग्जाम का। मैस्लो, एरिक्सन, शेल्डन, फ्रूड वाला कवर कर चुके हम 100 नंबर क्वेश्चन। ये लीजिए, एथनोग्राफी, रिसर्च एप्टीट्यूड, एथोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमोलॉजी, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे रिसर्च क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हमने स्टडी किए हुए हैं। एंड देन देयर इज, ये देखो अभी करा था हमने, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड एंड द फ्रेम टेस्ट। कॉपी इसका मैंने शेयर कर दिया है आपको टेलीग्राम ग्रुप में, सो आप उसको देख लीजिएगा। नया स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी कहाँ पर आ रहा है जी? हमारे पास इंडियन लॉजिक में। इंडियन लॉजिक जो हमारे पास टॉपिक है पेपर 1 में, वहाँ का ये टॉपिक है। NCERT ने कब ये प्रोजेक्ट लिया? यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
स्टैटिक पार्ट। 105 करिकुलम का कौन सा अप्रोच ग्रास रूट अप्रोच है, टाइलर मॉडल, टैबा मॉडल हमने देखा अभी, और उसी के साथ मैक्रो लेवल्स के ऊपर एजुकेशनल फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक हैं या साथ साथ में नया है वो हमने आपके साथ बात कर ली है। पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, लो जी मुक्स का क्वेश्चन आ गया आपके सामने है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हमने स्टडी किए हुए हैं। अगर मैंने कॉपी के ऊपर 2024 लिखा होता फिर मैं कहता नहीं जी आपको अभी है। हमने तो रिसर्च में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपके लिए पहले से ही डाल रखी हैं। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, वो आपके साथ अभी शो नहीं कर सकते थे, इसलिए कहा कि अगर इतने पहले से पढ़ा रखा है तो आपको अभी वाला तो लाइव पढ़ा ही रहे हैं। एन इंक्लूसिव करिकुलम मीन्स, सो वी हैव समेटिव क्राइटेरियन रेफरेंस, ये देख चुके हैं हम 110। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर इसको अपन क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको पहले वीडियो अर्थापत्ति, अभाव, उपमाना, शब्द, ये बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन इंडियन लॉजिक में भी, लेकिन आपको पेपर 2 में पूछा जा रहा है। दिस इज़ ब्रांड न्यू जी, ब्रांड न्यू क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च। ये क्वानकल की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टैट्स का पेपर आ गया, ये हम कर चुके हैं। राइस, थॉर्नडाइक, पैनेट, सिमन टेस्ट की पहला टेस्ट कब लिया गया, सोशल सिस्टम कंजर्वेटिज्म, दूसरी कंस्ट्रक्टेड थ्योरी कौन सी है। कुछ पॉइंट्स आप नहीं लिख चुके हैं, हाँ दिस इज़ न्यू वन। डिक कैरी मॉडल, एडी मॉडल कौन सा है, और इसी का क्वेश्चन दोबारा पहले ऊपर भी पूछा गया है, इसको हम करेंगे स्टडी। इंश्राइंड दी परमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी वैल्यू वहाँ नहीं है या कौन सा वैल्यू डाला गया है। दोनों क्वेश्चन रेपिटेटिव है, आर्टिकल्स के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, ठीक है जी। ये सोक्रेटिक मेथड हम कवर कर चुके हैं। 117 के बाद हमारे पास 118 शायद कवर करवा दिया था करिकुलम वाला, जब हम देख रहे थे नोट्स में करिकुलम डेवलपमेंट का कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। नाउ वी हैव 120 ह्यूमन एबिलिटीज़ के हिसाब से कौन कौन सी प्रॉब्लम इनकाउंटर हो रही हैं। ऑनलाइन रेपोजिटरी की बात हम कर चुके हैं। न्यू मॉडल्स, न्यू टूल्स आईसीटी के पूछे जा रहे हैं जैसे आपको मालूम है। रैंडमनेस की बात है कि क्या इंडिविजुअल इवेंट्स में हो सकता है, और रैंडम वेरिएबल हम करते हैं रिसर्च में, सैम्पलिंग है। और लीजिए सावित्री बाई फुले स्कूल के बारे में इन्होंने पूछा है, और अभी भी इसके बारे में सावित्री बाई फुले जी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी संबोधन किया था कि इसको हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, तो वो पॉइंट भी ये लीजिए क्वेश्चन। FW टेलर, टेलरिज्म एजुकेशन में क्या कर रहा है ये, एजुकेशन 2 में क्या कर रहा है, पेपर 2 में सुनने क्वेश्चन। सैमुअल टेलर था या फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर था पूरा नाम जी। अब डी वाला ऑप्शन अगर आप उड़ाना चाहें उड़ा सकते हैं, FW टेलर, क्लियर है जी। सो वहाँ पे भी नोट्स में भी आपको दिखाया था, इस तरीके से आप क्वेश्चन आप कट कर सकते हैं। ये नए प्रोग्राम्स आगे गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्या ITP क्या है, एडे मॉडल क्या है, काफ़ी मॉडल्स। ये तो चलो पेपर 2 का उतना भी डीप नहीं है, कुछ इतना तो हमने बेसिक ही कवर करवा दिया आपको कि आपको पता चल गया कि क्या क्या है। कॉल्स का एक्सपेरिमेंटल या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है। स्टेट ऑफ कर्नाटका ने क्या किया है, GDP में क्या रोल है, 2 years का MBBS है। 84 पेजेस का पूरा शेड्यूल दिया है आपको। अदरवाइज़ 40+ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आएंगे, जिसमें हम नेप के क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट वन, जो इस तरीके से जैसे पूछे गए हैं आपसे। अरुंच का जो मॉडल है, एक और चार्ल्स सैंडर्स का जो क्वेश्चन पेपर 1 में आया था वो भी है। अब ये हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट का है, PERT वर्सेस CPM, या फिर एक इसमें 6 सिग्मा भी पूछा गया है, क्वालिटी वाइज 6 सिग्मा का भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि PERT CPM में क्या है, तो ये मॉडल्स इसमें आ रहे हैं एजुकेशन 2 में। ये भी गैगने हम कवर कर चुके हैं जी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF वाला, ये हमने कोर्सेज में भी करा है। सो आप डाउट बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर ये वाला हमारा वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसी के लिए फिर ही हम उन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग में शेयर कर लेंगे और कुछ पॉइंट्स को हम वीक में शेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सर हमने वीडियो देके छोड़ दिया और बस ठीक है सर। और मोक्ष वाला वही 10 फोल्ड पाथ, 4 फोल्ड पाथ के बारे में पूछा गया है, वो साथ ही साथ है 133। ये आ गया जी कमीशंस, देखो घुमाने के लिए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
अगर आपको सबसे मालूम है कटवारी साहब, कमीशन ऑन टीचर्स, जस्टिस वर्मा, नेशनल नॉलेज कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन, अब मान लीजिए कुछ भी याद नहीं है तो पता ही है 2005 में बनी थी। अब रिवर्स बोला है कि पुरानी से लेके अभी तक। अब राधा कृष्णन जी वी नो, राधा कृष्णन जी तो पता है ना, उसके बाद ही सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड ऑल, सो दिस वुड बी दी वन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर प्रॉपर सॉल्व करने चाहेंगे तो हो जाएंगे। लो क्वालिटी एक्सचेंज, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी यहाँ पर पूछा गया है आपसे। ये लीजिए सिक्स सिग्मा जो मैंने आपसे अभी कहा, पर्ट सीपीएम का मॉडल, ऑपरेशन मैनेजमेंट, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में ये है। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च के में बारे में पूछा जा चुका है, हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आना ही आना है, और वैलिडिटी रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर वैलिडिटी रिलायबिलिटी देखना है कोशिश मैं कर लेता हूँ, अगर 260 पे मिल जाए तो। ये तो बिब्लियोग्राफी है, थीसिस, एपीए, ये लीजिए जी, रिलायबिलिटी स्टेबिलिटी, यही टेस्ट है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, अल्टरनेटिव है, एक्सटर्नल है, कंटेंट है, कंस्ट्रक्ट है। इस पे शायद किसी पे डेट लिखा हो या किसी पे ना लिखा हो, कुछ चीज़ों पे मिल जाएगा शायद अगर डेट लिखा, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। सो सब पे इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है। रिसर्च एप्टीट्यूड के नोट्स इसी फाइल में है, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना आए। रिसर्च डिज़ाइन का देखिए जी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में मेंशन है। 138 इज़ देयर, 139 नेप में कितना आवर्स दिए गए हैं स्कूल टीचर्स को, वही फाइल में से क्वेश्चन है। स्टैटिक और शेफलर, हेमलिन, पॉलहर्स्ट, पीटर्स, प्लेटो, और ये देखिए इनके बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा करी है। उसके बाद हमारे पास पैसेज है, जैसे कल्चरल प्लूरलिज्म। अब कल्चरल प्लूरलिज्म एक वर्ड है, अगर आपको मालूम है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि तमिल, आंध्राज, और ये इनको जो रीसेंट चल रहा है, वी कैन कॉल गांधी द एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो अगर आपको ये प्रॉपर मालूम है, थोड़ा हिस्ट्री टच भी है इसमें, गांधी जी रिगार्डेड दी होमोजेनिटी ऑफ द इंडियन एनवायरनमेंट एट द बेसिस ऑफ द सिंथेसिस, फिर तो आप कर पाएंगे इसको। अदरवाइज फिर आपके लिए क्या हो जाएगा जी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वीडियो है, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आते वही हैं, लेकिन अगर हम पैसेज वाइज इसको देखें, पैसेज वाइज अगर हम जाएं नेक्स्ट वाले 146 के ऊपर, नया पैसेज, जो 2 पैसेज आते हैं ना जी सभी के। अब यहाँ पर हमारे पास एल्थ्यूजर आर्ग्यूज दैट नो क्लास कैन होल्ड पावर ऑफ एनी लेंथ ऑफ टाइम बाय द यूज ऑफ फोर्स आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। अब ये हमारा एक अपरेटस के बारे में समझ लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि सर इसमें क्लासेस के बारे में पूछा गया। सबमिशन इज प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस विच इंक्लूड मास मीडिया, लॉ, रिलीजन एंड एजुकेशन। और जो ये वर्ड्स है इनको अभी जून के अंदर भी पूछा गया है, जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। ये आपके सामने जी हमारा एक पूरा का पूरा एनालिसिस था, कौन सा, जिसमें हमने एजुकेशन के पेपर को एनालिसिस किया आप सबके लिए, सो दैट कि अगर आपका पीएचडी हुआ तभी आप नेट क्रॉस करके जेआरएफ पे जाएं, और नेट के बाद आप जेआरएफ कर पाएँ। इसमें हमने हर एक क्वेश्चन को देखा है। पेपर 1 तो मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवाया ही है इसका, और इवन उससे पहले भी हमने क्रिमिनोलॉजी वाला जो 25 तारीख को शिफ्ट हुआ था उसमें भी हमने उसको सॉल्व किया है। जस्ट आई वांट टू नो इज कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं और वीक कौन से हैं, या जो पढ़ना चाहते हैं वो लिख दीजिए, अगर आपको वीक नहीं भी लिखना, स्टडी वाले कौन से हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और मैंने आपको अभी बताया भी है कि 40 क्वेश्चंस रेडी हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, उसको भी अपन देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर ऑल, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।